याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं कि दशरथ जी के यहाँ एक बार विश्वामित्र मुनि आते हैं। दशरथ जी विप्र समाज लेकर के उनके पास उनके स्वागत के लिए जाते हैं। विश्वामित्र, देखिए, मुनि आए हैं राजा के यहाँ, और राजा मतलब उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है। हमारे जो आजकल क्या बोलेंगे धर्म सत्ताधिकारी लोग हैं, ये लोग तो राजाओं के यहाँ अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपना कार्ड भिजवाते हैं। अगर किसी धर्म सत्ताधिकारी को तो राज सत्ता का अपॉइंटमेंट लेना पड़े तो उस धर्म सत्ताधिकारी को नहीं जाना चाहिए, पहली बात। अब ये धर्म सत्ताधिकारी आए हैं राज सत्ता के पास, तो क्यों आई है? यहाँ दो प्रश्न हैं। एक, ये क्यों आए हैं, और दूसरा, ये हैं कौन? विश्वामित्र जी कौन हैं और क्यों आए हैं, इसके बारे में कथा पंडालों ने हमारे मानस मर्मज्ञों द्वारा बहुत अच्छी तरीके से गायन वादन धुन पर झूम झूम करके पूरा बताया जा चुका है। मैं उधर, मेरा वो परिप्रेक्ष्य नहीं, वो सब जानते हैं। मैं जो समझ रहा हूं, विश्वामित्र, अगर मैं संधि विच्छेद करूं, मैं हिंदी बहुत नहीं जानता, लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं कि विश्व और अमित्र, अमित्र मतलब दुश्मन नहीं हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपका मित्र है, मित्र का विलोम शत्रु होता है, मित्र का विलोम अमित्र नहीं होता, तो सारे विश्व के शत्रु नहीं हैं। अमित्र शब्द अगर आ गया तो इसका मतलब कि संसार में जितने लोग हैं वे न तो इनके मित्र हैं न इनके शत्रु हैं, अमित्र, और न ये किसी के मित्र शत्रु हैं। इनको मतलब एक निरपेक्ष भाव लिया जाए, ये निरपेक्ष है, इन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। विश्वामित्र, जो विश्वामित्र होगा वो किसी से किसी चीज की उम्मीद नहीं करेगा। अब बात आती है, आए क्यों है भाई? आप हर चीज से निरपेक्ष हो जाइए, लेकिन समाज में अगर कोई विपरीत स्थिति चल रही है, समाज में वितंडावाद चल रहा है, तो चाहे धर्म सत्ता पर बैठा हो, किसी सत्ता पर भी व्यक्ति हो, वो उससे अछूता नहीं रह सकता। संत हैं, महात्मा हैं, करते हैं भोजन ना, कहां से आएगा भाई? कोई सिर्फ हवा में रह रहा हो तो अलग बात है कि हवा पीता हो, हवा और पानी पी ले, लेकिन अगर आहार के रूप में चाहे फलाहार कर ले, चाहे दुग्धाहार कर ले, अगर आहार के रूप में कुछ खा रहा है तो कहां से आ रहा है? समाज से ही आ रहा है, और उसके उत्पादन का कार्य समाज के सबसे निचले स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति कर रहा है, जो शारीरिक श्रम करता है। हमारे जैसे लोग नहीं, जो अपने शरीर का पसीना बहाता है, वही पेट के लिए राशन की उत्पत्ति करता है। यह समझना पड़ेगा। नहीं, विश्वामित्र जी को क्या जरूरत थी? करते रहे लोग, राक्षस लोग अपना जो मर्जी आए। जो सन्यास ले लिया उसको क्या लेना देना है? नहीं, लेना देना है, क्योंकि समाज का ऋण है, हर व्यक्ति पर ऋण है, और उससे दुखी होकर के राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि
हे राजन, आप मुझे भ्राता समेत राम जी को दे दीजिए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बद में होब सनाथा। अनुज समेत, राक्षस को वध करके मैं क्या को सनाथ हो जाऊंगा? भाई साधु क्या करेंगे, राक्षस क्या करेंगे? मुझे खा डालेंगे और क्या करेंगे? मतलब विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि ये समाज निशाचरों का नाश होना चाहिए। मेरी तो समझे में नहीं आता है कि धर्म सत्ताधिकारी आज की तारीख में हैं कि नहीं है। जितना अनरेस्ट फैला हुआ है, सोशल अनरेस्ट, इससे ज्यादा अनरेस्ट और फैलेगा क्या? एक धर्माधिकारी नहीं गया, कोई एक धर्माधिकारी जाकर के कहता, लोगों को समझाता कि भाई बहुत हो गया। समाज से जब चंदा लेना होगा तो आ जाओगे, मंदिर के लिए चंदा दे दो, मठ के लिए चंदा दे दो, भंडारे के लिए चंदा दे दो, और समाज मर रहा है तो तुमको चिंता नहीं है। मैं बहुत कड़वा बोलता हूं, मैं भगवान जाने में मेरी बुद्धि कहां चली जाती है। खैर, सुनि राजायति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति को मिलानी। शरीर कांप जाता है और कह रहे हैं कि चौथेपन, बुढ़ापे में, लेट उम्र में बच्चा होता है तो बड़ा, कि चौथेपन पायों सुत चारे, चौथेपन पायों सुत चारे। कह रहे हैं कि चौथेपन पायों सुत चारे, विप्र बचन नहीं कहु बिचारी। देखिए, विप्र वचन नहीं कहु बिचारी। अभी तक जिस मतलब स्तुति में लगे हुए थे, और जैसे ही बेटे को देने की, जैसे ही कुछ देने की बात आ गई, तहां वो मुनि से विप्र हो गए। मंगता समझ लिया है क्या? मांगने आए हैं तुमसे। ये राजा का धर्म बनता है कि समाज में अनरेस्ट को रोकने के लिए अपना बेटा भी बलिदान करना पड़े तो करे। हम लोग अपना बेटा बलिदान कर रहे हैं। कौन राजा और कौन बड़ा पद वाला अपना बेटा बलिदान कर रहा है बॉर्डर पर? वही चीज मानस में आ रही है। कह रहे हैं कि मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊं आजु सहरोसा। सब कुछ दे दूंगा महाराज, धन कोष दौलत सब दे दूंगा, लेकिन बेटा मत मांगिए। बेटे को बलिदान, बेटे को फौज में भेजने के लिए बड़ी छाती चाहिए। गरीब आदमी बेटे को फौज में भेजता है, अमीर आदमी फौज में नहीं भेजता। किसी का अमीर का बेटा नहीं जाता। बड़ा कलेजा चाहिए। मानस लिख रहा है कि राजा कह रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। खैर, वो तो सब बुद्धि वाले राजा थे कि जिनको वशिष्ठ जी ने समझाया तो मान गए और दोनों बच्चों को मुनि को दिए। राजा दशरथ थे कि गुरु के कहने से वो समझ गए। आज के राजा होते बोलते, ए गुरु चलो तो अपने घर अपना बेटा भेज दो ना, तुम्हारे भी तो है, हमारा हम कहे भेज दे। मैं इसीलिए ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पिता हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम दशरथ जी के यहां ही पैदा होंगे। ऐसे
लल्लू पंजू के यहाँ नहीं पैदा हो जाएंगे, जो गुरु की इतनी बात मानते हैं कि कहते हैं कि गुरु ने कहा कि अरे क्या कर रहे हो राजन, बोले ठीक है महाराज आपका आदेश दिए हैं। और राम जी को लेकर के विश्वामित्र राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के चलते हैं। रास्ते में ताड़का का वध होता है और जो राक्षस गण बदमाशी करते थे उनका वध करते हैं। आगे चल रहे हैं और एक निर्जन सा स्थान है जहाँ पर बिल्कुल कुटिया वगैरह बनी हुई है, कोई लेकिन जीव नहीं है। और वहाँ पर एक पत्थर देखते हैं भगवान, तो पूछते हैं भगवान मुनिवर से, मुनिदेव सारी कथा सुनाते हैं उस स्थान की। बहुत लंबी कथा है और मुनिवर कह रहे हैं भगवान से कि गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धी, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। ये गौतम ऋषि की पत्नी है और आपके चरणों के रज चाहती हैं, इन पर कृपा करिए। और देखिए यहां भी समाज शास्त्र बिल्कुल सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण में कर रहा हूं। कोई कितना भी दबा हो, कुचला हो, बेइज्जत हुआ हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन अगर कोई बड़ी सत्ता उस पर हाथ रख दे, जब चाहे भैया बुला के राज्यसभा सदस्य बना दें हमका, जिस समय हाथ बड़ी सत्ता रख देती है कल्याण हो ही जाता है। जब यहां पर इतना कल्याण करने वाले मनुष्य हो सकते हैं, इनके हाथ में इतनी शक्ति है, मनुष्यों के हाथ में इतनी शक्ति, विधान परिषद का सदस्य बना दें, राज्यसभा का सदस्य बना दें, सब दाहिने बाएं हाथ का खेल है भाई बड़े लोगों के लिए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, भगवान विष्णु है, तो कहे नहीं गौतम नारी का कल्याण हो जाएगा। समाज शास्त्र है बिल्कुल। और कृपा करना भी चाहिए, बड़े लोगों को अकिंचनों पर कृपा करना भी चाहिए। अकिंचनों का की हाय नहीं लेनी चाहिए। अकिंचन की आंख से निकला एक आंसू बड़ी से बड़ी सत्ता को बर्बाद कर देगा।